नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा के कुछ प्रमुख बांध, नहरें व कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा के कुछ प्रमुख बांध। सबसे पहले पढ़ेंगे हरियाणा के कुछ प्रमुख बांध। सबसे पहला बांध रहेगा हमारा कौशल्या बांध। कौन सा रहेगा साथियों? कौशल्या बांध। कौशल्या बांध हरियाणा में जो प्रमुख मौसमी नदी है, घग्गर नदी के ऊपर बनाया गया है। और ये कहां पे रहेगा साथियों? कौशल्या बांध रहेगा हरियाणा के पंचकुला जिले में। उसके बाद अगला रहेगा छमला बांध। कौन सा रहेगा? छमला बांध। छमला बांध ये भी किस नदी पे रहेगा साथियों? ये भी रहेगा हमारा घग्गर नदी के ऊपर। कौशल्या बांध घग्गर नदी, छमला बांध भी रहेगा हमारा घग्गर नदी के ऊपर। और अगला रहेगा दीवान वाला बांध। कौन सा रहेगा? दीवान वाला बांध। दीवान वाला बांध भी कौन सी नदी पे रहेगा साथियों? दीवान वाला बांध भी रहेगा हमारा घग्गर नदी के ऊपर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला रहेगा हमारा दगराना बांध। कौन सा रहेगा? दगराना बांध। दगराना बांध ये भी किस नदी के ऊपर रहेगा? ये भी रहेगा साथियों घग्गर नदी के ऊपर। और उसके बाद अगला रहेगा ओट्टू बांध। कौन सा रहेगा? ओट्टू बांध। ये भी हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी घग्गर नदी के ऊपर स्थित रहेगा। और ओट्टू बांध हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। ओट्टू बांध हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। ये थे साथियों कुछ प्रमुख बांध जो घग्गर नदी के ऊपर स्थित है। घग्गर नदी के ऊपर स्थित सबसे पहला बांध रहेगा कौशल्या बांध। और नेक्स्ट रहेगा छमला बांध, दीवान वाला बांध, दगराना बांध व ओट्टू बांध। ओट्टू बांध रहेगा हमारा सिरसा जिले के अंतर्गत। उसके बाद आगे आते हैं यमुना नदी पर बने कुछ प्रमुख बांध। सबसे पहले रहेगा हथिनी कुंड बैराज। कौन सा रहेगा? यमुना नदी के ऊपर कुछ बड़े प्रमुख बांध रहेंगे साथियों हमारे। हथिनी कुंड बैराज। कौन सा रहेगा? हथिनी कुंड बैराज ये रहेगा यमुनानगर जिले के अंदर। कहां पे रहेगा साथियों? ये यमुना नदी के ऊपर यमुनानगर जिले में स्थित है। उसके बाद अगला रहेगा हमारा ताजेवाला बांध। कौन सा रहेगा? ताजेवाला बांध। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि यमुना नदी हरियाणा में किस बांध के निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो यमुना नदी ताजेवाला बांध के समीप से हरियाणा में प्रवेश करती है। और ये भी कहां पे रहेगा? ताजेवाला बांध भी रहेगा साथियों हमारा यमुनानगर जिले में। ये दोनों रहेंगे यमुना नदी के ऊपर स्थित। उसके बाद यमुना नदी के ऊपर अगला बांध रहेगा साथियों हमारा, वो रहेगा किसाऊ बांध। कौन सा रहेगा साथियों? किसाऊ बांध। किसाऊ बांध। और अगला रहेगा वो रहेगा साथियों हमारा रेणुका बांध। रेणुका बांध। और इससे अगला रहेगा वो रहेगा साथियों हमारा लखवार बांध। कौन सा रहेगा? लखवार बांध। ये थे कुछ प्रमुख बांध जो यमुना नदी के ऊपर स्थित है। सबसे पहला रहेगा हथिनीकुंड बैराज, अगला रहेगा ताजेवाला बांध, किसाऊ बांध, रेणुका बांध व लखवार बांध। एक बार दोबारा देखिए साथियों, घग्गर नदी के ऊपर जो बांध स्थित वे रहेंगे कौशल्या बांध, छमला बांध व दीवान वाला बांध, दगराना बांध व ओट्टू बांध। और यमुना नदी के ऊपर स्थित बांध रहेंगे हमारे हथिनीकुंड बैराज, ताजेवाला, किसाऊ बांध, रेणुका बांध और लखवार बांध। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके बाद अगली नदी आती है हमारी। उसके बाद अगली नदी है साथियों हमारी साहिबी नदी। साहिबी नदी के ऊपर कौन सा बांध रहेगा? साहिबी नदी के ऊपर रहेगा हमारा मसानी बांध। कौन सा बांध रहेगा? मसानी बांध हरियाणा के रेवाड़ी जिले में साहिबी नदी के ऊपर बनाया गया है मसानी बांध। और ये रहेगा हमारा रेवाड़ी जिले के अंदर। कहां पे रहेगा? रेवाड़ी। और ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है? ये बनाया गया है साहिबी नदी के ऊपर। उसके बाद अगला आता है हमारा कृष्णा बांध। कौन सा आता है साथियों? कृष्णा बांध। ये कहां पे रहेगा हमारा? कृष्णा बांध रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र जिले में। कहां पे रहेगा साथियों? कुरुक्षेत्र जिले में।
और कृष्णा बांध के बाद आगे आता है साथियों हमारा अगला बांध रहेगा हमारा लाल टोपी बांध। कौन सा रहेगा? लाल टोपी बांध। लाल टोपी बांध ये कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा हमारा वर्तमान हरियाणा के यमुनानगर जिले में। लाल टोपी बांध रहेगा वर्तमान हरियाणा के यमुनानगर जिले में। उसके बाद साथियों एक बांध रहेगा राज्य का एकमात्र ग्रेविटी बांध। कौन सा रहेगा? राज्य का एकमात्र ग्रेविटी बांध। राज्य का एकमात्र ग्रेविटी बांध ये कहाँ पे रहेगा साथियों? ये रहेगा अनंतपुर फरीदाबाद। ये कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा अनंतपुर फरीदाबाद। कहाँ पे रहेगा साथियों? अनंतपुर फरीदाबाद। इसी बांध का दूसरा नाम रहेगा हाइड्रोक्लोरिक बांध। कौन सा रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक बांध व ग्रेविटी बांध पूछा जाए तो ये रहेंगे साथियों दोनों। इसी का अन्य नाम रहेगा ग्रेविटी बांध का दूसरा नाम रहेगा हाइड्रोलिक बांध। कौन सा रहेगा? हाइड्रोलिक बांध कौन सा रहेगा हमारा? ये रहेगा फरीदाबाद जिले के अनंतपुर में स्थित। उसके बाद आगे आता है राज्य का कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध। राज्य का कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध। कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध ये कौन सा रहेगा हमारा? ये रहेगा साथियों हमारा यमुनानगर जिले का हथेनी कुंड बैराज बांध। कौन सा रहेगा? हथेनी कुंड बैराज। कंक्रीट से बना हरियाणा का सबसे बड़ा बांध रहेगा हथेनी कुंड बैराज। ये थे हरियाणा के कुछ प्रमुख बांध साथियों। हरियाणा की कुछ प्रमुख नहरें। सबसे पहले हमारी रहेगी पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी रहेगी? सबसे पहले रहेगी हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर है पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नहर है। इसे हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख नहर माना गया है और हरियाणा की जीवन रेखा सतलुज यमुना लिंक नहर को कहा जाता है। तो साथियों पश्चिमी यमुना नहर इसे यमुना नदी से सन 1879 में अलग किया गया था। इसे सन 1879 में यमुना नदी से अलग किया गया था। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी नहर है। इसमें इसकी कुल लंबाई रहेगी साथियों। इसकी कुल लंबाई कितनी रहेगी? इसकी कुल लंबाई रहेगी 3226 किलोमीटर। पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई कितनी रहेगी? इसकी कुल लंबाई रहेगी 3226 किलोमीटर। और ये हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर पूछ जाए तो कौन सी रहेगी? सबसे प्रमुख नहर रहेगी पश्चिमी यमुना नहर, क्योंकि यह हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों में सिंचाई का कार्य करती है। तो ये हरियाणा किस जिले में सिंचाई का कार्य करती है? ये करती है प्रमुख रूप से यमुनानगर, अम्बाड़ा, करनाल, यमुनानगर, करनाल, अम्बाड़ा, रोहतक, सोनीपत, पानीपत ये आदि जिलों में पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सिंचाई कार्य किया जाता है। इसलिए इसे हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर माना गया है। उसके बाद अगली नहर आती है। उसके बाद अगली नहर की तरफ बढ़ते हैं। अगली नहर रहेगी साथियों हमारी भाखड़ा नहर। कौन सी रहेगी? भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर ये साथियों भाखड़ा नहर हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर रहेगी। हरियाणा की पहली सबसे बड़ी नहर कौन सी थी? हरियाणा की पहली सबसे बड़ी नहर रहेगी पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर रहेगी हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर। इसे कहां से निकाला गया था? पंजाब में सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल बांध से इस नहर को निकाला गया था। इसे कहां से निकाला गया था साथियों? पंजाब जिले, पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब राज्य में स्थित है सतलुज नदी के ऊपर बने भाखड़ा नांगल बांध। सतलुज नदी के ऊपर बने भाखड़ा नांगल बांध से भाखड़ा नहर को निकाला गया था। भाखड़ा नांगल बांध से भाखड़ा नहर को निकाला गया था और यह हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर रहेगी। और यह हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? और यह पंजाब के सतलुज भाखड़ा नांगल बांध से निकलती हुई पंजाब के पटियाला जिले में सिंचाई कार्य करते हुए हरियाणा में टोहाना से प्रवेश करती है। यह हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? जो भाखड़ा नहर रहेगी हरियाणा में टोहाना। इसे नदियों का शहर भी कहा जाता है। और टोहाना कहां पे रहेगा साथियों? टोहाना रहेगा हमारा फतेहाबाद। और ये
टोहाना फतेहाबाद से प्रवेश करके हरियाणा के हिसार जिले में और सिरसा जिले में सिंचाई का कार्य करती है। ये बाफड़ा नांगल बांध पंजाब राज्य से सतलुज नदी के ऊपर स्थित बाफड़ा नांगल बांध से निकाली गई थी और यह हरियाणा में टोहाना नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है और यह हरियाणा में सिरसा व हिसार सिरसा और फतेहाबाद जिले में सिंचाई कार्य करती है। सिरसा व हिसार जिले में सिंचाई कार्य करती है। उसके बाद हमारी तीसरी नहर रहेगी साथियों, वो रहेगी जवाहरलाल नेहरू नहर। कौन सी रहेगी साथियों? जवाहरलाल नेहरू नहर। हरियाणा के भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इस नहर का नाम रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू नहर। जवाहरलाल नेहरू नहर। इससे ये क्वेश्चन पूछा था साथियों, यह नहर किस जिले में प्रमुख सिंचाई का कार्य करती है? तो जवाहरलाल नेहरू नहर महेंद्रगढ़ में सिंचाई कार्य करती है। इससे सिर्फ और सिर्फ महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है। और इसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू नहर में सबसे पहले पानी कब छोड़ा गया था? तो 1976 में इस नहर में सबसे पहले पानी छोड़ा गया था। और 1987 के दौरान पड़े अकाल के कारण 1987 में जो अकाल पड़ा था उस समय इसी नहर के पानी की वजह से जो अकाल पड़ा था और जो खरीफ की फसल थी उसे बचाया गया था। तो यह नहर प्रमुख रूप से किस जिले में सिंचाई करती है? ये करती है साथियों महेंद्रगढ़ जिले में। और इसमें सबसे पहली बार पानी कब छोड़ा गया था? 1976। और 1987 में अकाल के दौरान इसी नहर ने जो खरीफ की फसल था उसको बचाया था। उसके बाद अगली नहर की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद अगली नहर रहेगी, उसके बाद आगे आता है साथियों हमारा गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर भी हरियाणा की एक प्रमुख नहर है। इसे कहां से निकाला गया है? इसे दिल्ली के ओखला नामक स्थान से इस नहर को निकाला गया है। दिल्ली के ओखला नामक स्थान से ओखला नामक स्थान से यमुना नदी के ऊपर बांध बनाकर निकाला गया है। गुड़गांव नहर को कहां से निकाला गया है? गुड़गांव नहर को दिल्ली के ओखला नामक स्थान से नदी के ऊपर बांध बनाकर निकाला गया है। और जो गुड़गांव नहर है इसका जो सिंचाई कार्य होता है यह प्रमुख रूप से हरियाणा के 2 जिलों में सिंचाई का कार्य करती है। और जो गुड़गांव नहर सिंचाई कार्य करती है हरियाणा के 2 प्रमुख शहर रहेंगे, एक रहेगा साथियों गुरुग्राम और दूसरा रहेगा हमारा फरीदाबाद। जो गुड़गांव नहर है प्रमुख रूप से हरियाणा के इन 2 जिलों में सिंचाई का कार्य करती है, गुरुग्राम व फरीदाबाद। उसके बाद अगली नहर की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगली नहर रहेगी हमारी सतलुज यमुना लिंक नहर। कौन सी रहेगी साथियों? सतलुज यमुना लिंक नहर। कौन सी रहेगी साथियों? सतलुज यमुना लिंक नहर। ये नहर रहेगी साथियों, इसका अन्य नाम भी है SYL, सतलुज यमुना लिंक। SYL के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह नहर रहेगी हरियाणा व पंजाब दोनों राज्यों की संयुक्त नहर रहेगी। यह हरियाणा व पंजाब दोनों की संयुक्त नहर है। हरियाणा व पंजाब दोनों राज्यों की संयुक्त रूप से नहर है। और इसका जो कुछ प्रतिशत जो पानी है वो पंजाब को भी मिलता है और हरियाणा को भी मिलता है। जो सतलुज यमुना लिंक नहर है इसकी लंबाई कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इसकी कुल लंबाई कितनी रहेगी साथियों? इसकी कुल लंबाई रहेगी 212 किलोमीटर। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी रहेगी साथियों? सतलुज यमुना लिंक नहर की कुल लंबाई रहेगी 212 किलोमीटर। अब ये 212 किलोमीटर में से जितना हिस्सा हरियाणा को प्राप्त होता है और पंजाब को प्राप्त होता है कितना होता है? हरियाणा को इसमें से मिलता है साथियों, हरियाणा को मिलता है इसमें से 91 किलोमीटर। 91 किलोमीटर जो पानी मिलता है वो मिलता है हरियाणा को। और 121 किलोमीटर किसको मिलता है साथियों? 121 किलोमीटर मिलता है पंजाब को। यानी कि सतलुज यमुना लिंक नहर का 121 किलोमीटर जो एरिया रहेगा वो रहेगा पंजाब का और 91 किलोमीटर एरिया रहेगा वो रहेगा हमारा हरियाणा का। उसके बाद साथियों इसकी एक और खास बात रहेगी, इसके पानी के बंटवारे 24 मार्च 1900 जो ये नहर रहेगी इसका विवाद चल रहा है हरियाणा व पंजाब राज्य के खिलाफ। तो इसलिए 24 मार्च 1976 को पहली बार 24 मार्च 1976 को
पहली बार इस जो ये नहर रहेगी इसके पानी के बंटवारे के लिए सबसे पहले अधिसूचना जारी की गई थी, यानी कि इसके ऊपर विवाद कब प्रारंभ हुआ था साथियों? इसके पानी के बंटवारे के लिए 24 मार्च 1976 से विवाद चल रहा है। तो दोस्तों ये थी कुछ हरियाणा की प्रमुख नहर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हरियाणा की कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं जिनसे ये परीक्षा में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो साथियों पढ़ते हैं हरियाणा की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। अब हम आगे बढ़ते साथियों हरियाणा की कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। सबसे पहले हमारी रहेगी नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना। कौन सी रहेगी साथियों? सबसे पहले हमारी रहेगी नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना जो ये परियोजना रहेगी साथियों, इस परियोजना के तहत सबसे पहले हरियाणा के अंबाला जिले में सिंचाई की गई थी। इस परियोजना के तहत सबसे पहले हरियाणा के किस जिले में सिंचाई कार्य किया गया था? सबसे पहले हरियाणा के अंबाला जिले में इस सिंचाई परियोजना से सिंचाई की गई थी। इस परियोजना से पहले हरियाणा के अंबाला जिले में जो कृषि होती थी वो सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर निर्भर थी। इस सिंचाई परियोजना से पहले जो कृषि थी वो सिर्फ वर्षा के ऊपर निर्भर थी। जब ये सिंचाई परियोजना लगाई गई तो इससे 75 गांवों को लाभ प्राप्त हुआ था। 75 गांवों की लगभग 45,500 एकड़ भूमि जमीन पर 45,500 एकड़ जमीन पर सिंचाई कार्य किया जाता है। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना ये सबसे पहले हरियाणा के अंबाला जिले में शुरू की गई और इससे लगभग 75 गांवों की 45,500 एकड़ भूमि पर सिंचाई कार्य किया जाता है। इससे पहले जो अंबाला जिले में जो कृषि कार्य होता था वो सिर्फ और सिर्फ वर्षा के ऊपर निर्भर था। उसके बाद अगली सिंचाई परियोजना रहेगी साथियों हमारी भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना। कौन सी रहेगी साथियों? भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना। तो जो ये भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना थी ये सबसे पहले भाखड़ा नांगल नहर से निकाली गई थी। कहां से निकाली गई थी? जो भिवानी नहर है, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना ये भाखड़ा नहर से निकाली गई थी। भाखड़ा नहर से सन 1893 में निकाली गई थी। जो भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना रहेगी भाखड़ा नहर से सन 1893 में निकाली गई थी। और इसी नहर का दूसरा नाम क्या रहेगा साथियों? इसी नहर का दूसरा नाम रहेगा BN चक्रवर्ती नहर। इसी नहर का दूसरा नाम रहेगा BN चक्रवर्ती नहर और इसकी कुल लंबाई रहेगी 220 किलोमीटर। ये कितने एरिया में सिंचाई कार्य करती है? ये लगभग 220 किलोमीटर सिंचाई कार्य करती है। उसके बाद हमारी अगली परियोजना रहेगी लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना। लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना कौन सी रहेगी साथियों? लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना। जो ये लोहारू परियोजना थी ये भी भाखड़ा नहर से ही निकाली गई थी। भाखड़ा नहर से 3 नहर निकाली गई थी साथियों, भिवानी नहर, लोहारू नहर, जुई नहर और एक जींद जिले की नहर रहेगी नरवाना नहर। परियोजना किस नहर से निकाली गई थी? ये निकाली गई थी साथियों भाखड़ा नहर से। और जो लोहारू नहर की सिंचाई परियोजना की लंबाई पूछा है तो लोहारू नहर की कुल लंबाई रहेगी 225 किलोमीटर। ये लगभग हरियाणा के भिवानी जिले में 225 किलोमीटर सिंचाई का कार्य करती है। और लोहारू वर्तमान में कहाँ पे रहेगा? लोहारू साथियों रहेगा हरियाणा के भिवानी जिले में। कौन से जिले में रहेगा? हरियाणा के भिवानी जिले में। उसके बाद हमारी अगली परियोजना आती है जुई उत्थान सिंचाई परियोजना। कौन सी आती है? जुई सिंचाई परियोजना। जुई उत्थान सिंचाई परियोजना। तो ये परियोजना थी साथियों, ये भी हरियाणा की जो प्रमुख नहर रहेगी भाखड़ा नहर, इसी से निकाली गई थी।
जुई परियोजना भी बाखड़ा नहर से निकाली गई थी। और जो जुई परियोजना की लंबाई रहेगी, तो जो कुल लंबाई रहेगी वो रहेगी 170 किलोमीटर। ये लगभग 170 किलोमीटर एरिया में सिंचाई का कार्य करती है। और ये लगभग जो भिवानी जिले के अंतर्गत जो गांव आते हैं उनमें सिंचाई का कार्य करती है। उसके बाद हमारी अगली नहर रहेगी नरवाना उत्थान सिंचाई परियोजना। कौन सी रहेगी? इसके बाद हमारी नहर परियोजना रहेगी साथियों नरवाना उत्थान सिंचाई परियोजना। नरवाना उत्थान सिंचाई परियोजना। जो नरवाना रहेगा साथियों ये रहेगा हमारा जींद जिले के अंतर्गत। कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा जींद जिले के अंतर्गत। जो नरवाना नहर है ये भी किससे निकाली गई है? नरवाना नहर निकाली गई है हरियाणा की दूसरी बड़ी नहर बाखड़ा नहर से। बाखड़ा नहर से 4 नहर निकाली गई हैं, भिवानी नहर, जुई नहर, नरवाना नहर व लोहारू नहर। ये सभी की सभी बाखड़ा नहर से निकाली गई है। और यह लगभग संपूर्ण जींद जिले के अंदर सिंचाई का कार्य करती है। जींद जिले के अंदर सिंचाई का कार्य कौन सी नहर करती है? नरवाना नहर सिंचाई का कार्य करती है। और एक क्वेश्चन ये रहेगा साथियों, जो हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया गया था, वो करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया गया था। तो ये थी साथियों आज की वीडियो। इसमें हमने पढ़ा हरियाणा के कुछ प्रमुख बांध, नहरें व कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जिनसे प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।